हमारे साथ एक खास मेहमान है, बीजेपी के नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। स्वागत है कैलाश जी आपका आज तक पर। ये अचानक जो भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, लोग उसे आपसे और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जोड़कर देख रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जनता ही ममता जी से नाराज है, पर ममता जी के अहंकार के कारण और भाइयों के भ्रष्टाचार के कारण टीएमसी के सीनियर लीडर भी वहां पर असहज महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले सुबंधु दाने और कल राजू दाने भी कार्य प्रणाली का विरोध किया है और ये कहा है कि सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। इसको लेकर दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है कि टीएमसी के अंदर अब जिस तरीके का वहां पर शासन प्रशासन और विशेषकर पाइपों के माध्यम से जो माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, उसके कारण पार्टी के अंदर काफी असहजता है और इसीलिए जो वातावरण बना है वह इसीलिए वो वातावरण अंदर इनके असहजता से बना है या आपके यहां सहजता से स्वीकृति मिल जाती है, वो भी एक वजह है? मुझे लगता है कि हम यहाँ पर राजनीति करने आए हैं और राजनीति ही कर रहे हैं और पार्टी की सरकार बनाने के लिए आए हैं, इसलिए ये तो राजनीति का एक हिस्सा है और इसमें निश्चित रूप से हमारी जिनसे मित्रता है तो दूसरे दलों में है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम में हो, चाहे टीएमसी में हो, वे हमारे साथ जुड़कर आने वाले समय में सोनार बंगला जो मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी चीज से परहेज नहीं है आपको? नहीं, श्याम, हम तो बहुत सहज और सरल राजनीति कर रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सहजता से राजनीति कर रहे हैं, बहुत कुछ खोकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता झूठे अपराध में जेल में है। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता साहस के साथ राजनीति कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य वो बहुत बड़ा है। एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम। लेकिन कैलाश जी, अजीब नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ लगातार पिछले कई साल से आप बयान देते रहे, जिन लोगों के ऊपर आपने एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए, उन्हीं में से कुछ लोग जब ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाते हैं तो आपकी पार्टी का दरवाजा खुल जाता है उनके लिए, फिर वो सारे आरोप भी धुल जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से इस देश के अंदर गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई है तो इस प्रकार का ट्रेंड प्रारंभ हो गया है और इसमें किसी भी दल को कोई परहेज नहीं है। और ये बात सही है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाते हैं, पर जब लगता है कि एक दूसरे के लिए सहज संबंध हो रहे हैं तो लोग आते भी हैं। तो हमने तो बहुत साफ कहा है कि बंगाल में हम बहुत छोटे से थे, 4% से 16% पे गए, 16% से हम 40% पर आए। तो सिर्फ हमारी ताकत के बल पर नहीं आए, अन्य राजनीतिक दलों से हमारे मित्र हमारे साथ शामिल हुए। सीपीएम से लोग हमारे साथ आए, कांग्रेस से लोग हमारे साथ आए, टीएमसी से भी लोग हमारे साथ आए, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ अगर सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ये संगठन खड़ा करते तो 10-20-25 साल लग जाते। पर राजनीति के अंदर वर्तमान समय में जो मोदी जी का नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक भी है और आ भी रहे। और उसमें सुचिता जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आप खुद कहते हैं कि ये रैकेटियर हैं, ये वसूली करते हैं, ये भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हैं, वो आप ही की पार्टी में आते हैं तो गंगा नहा जाते हैं। देखिए, सिस्टम, जिस दल में जैसा सिस्टम होगा उस सिस्टम के अनुसार वो काम करते हैं। वहां पर असहज महसूस करते हैं, उन सारी चीजों को छोड़कर हमारे साथ आ जाते हैं। तो अब यदि वो हमारे साथ आने के बाद यदि ऐसा करें तो निश्चित रूप से हम उनका कान पकड़ सकते हैं। पर जब वो वहां का सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ सरकार ऐसे ही चलती है और उसके वो हिस्से थे, पर उस समय उनके पास अवसर नहीं था कि सरकार छोड़ के आ सके। आज अवसर मिल गया उनको कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने जा रहा है। उनको लगता है कि अब हम सही पार्टी में और सही नेतृत्व के साथ हमें चले जाना चाहिए, तो निर्णय करते हैं और हम इसीलिए उनका स्वागत करते हैं।
लेकिन कैलाश जी, फिर वो बीजेपी रहेगी कहां? आधी कांग्रेस होगी उसमें, आधी टीएमसी होगी, आधे लेफ्ट वाले होंगे, जो बचे हुए वो बीजेपी के होंगे, आप जैसे लोग जिनको जिम्मा दिया गया कि वहां जाके खड़ा करो पार्टी की इकाई को। नहीं, अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, वहां पर हमारे बहुत सारे दलों के मित्र हमारे साथ आए। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आधे ऐसे लोग हैं मंत्री जो दूसरे दलों में काम कर रहे थे, आके हमारे साथ काम कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ गए। राम मंदिर के लिए जय जय श्री राम बोलते हैं, धारा 370 हटी तो उसका स्वागत करते हैं। तो जब एक आइडियोलॉजी हो जाती है, जब एक विचारधारा से लोग जुड़ जाते हैं, तो पिछली अगर कुछ गलती भी हुई तो उसको ठीक करते हैं और एक सही दिशा में चल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी संगठन है और उसके कैलाश साथ जी, जुड़कर आइडियोलॉजी वाले लोग आप जैसे होते हैं, जो 2 सीट हो तब भी उसी आइडियोलॉजी के साथ रहे, जब 272 सीट से पार हो जाए तब भी उसी आइडियोलॉजी के साथ रहे। वो विचारधारा वाले लोग कैसे हुए जो सत्ता रहते किसी और पार्टी में और जब सत्ता जाने के आसार दिखने लगे तो आपका दामन पकड़ लें? देखिए, हमने तो पढ़ा है कि राम राम मरा मरा बोलते बोलते भी वाल्मीकि रामचरितमानस लिख दिया, रामायण लिख दी। तो ऐसा है कि कभी भी आदमी बदल सकता है और अच्छे तरीके से अच्छी विचारधारा से जुड़ सकता है। तो ये समाज के अंदर होता है, इसलिए लोगों को अवसर ही नहीं मिलता कि अच्छी जगह हम जा सके। तो जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण में वो काम करने लगते हैं। जब अच्छा वातावरण मिलता है तो अच्छे वातावरण में जाने की सबकी इच्छा होती है, अवसर की तलाश होती है, अवसर मिल जाता है तो लोग चले जाते हैं। आपका एक बयान पढ़ रहा हूं जिसमें आपने कहा जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की संभावना है। बांग्लादेश पाकिस्तान के शरणार्थियों को जनवरी 2021 से नागरिकता देना शुरू कर देंगे, इसके आसार हैं। इसको बंगाल चुनाव से जोड़कर ना देखें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे तब भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था उनसे, ऐसे लोगों का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से 30-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 2-2 पीढ़ी उनकी, क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिली। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बिल लाएंगे और नागरिकता प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया, गृह मंत्री जी ने वो बिल रखा, आज वो कानून बन गया। अब उस कानून का क्रियान्वयन करना है और इसलिए इसको चुनाव से नहीं देखना चाहिए। यह इस देश की आवश्यकता है और हमारी जवाबदारी भी है कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए यदि देश छोड़कर अपने देश में आते हैं तो हमारी जवाबदारी है उनको शरण दें, नागरिकता दें। कैलाश जी, 1.5 हफ्ते से किसान देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए, सरकार के साथ एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर बार वार्ता फेल हो जा रही है। और ममता बनर्जी अपने प्रतिनिधि भेजती हैं वहां पर, फोन पर उनसे संपर्क करती हैं, वहां उन तक अपना संदेश पहुंचाती हैं। आपको नहीं लगता कि आप बंगाल में उनकी पार्टी तोड़ने में जुटे हुए हैं, वो देश भर में आपके खिलाफ लामबंदी कर रही है? देखिए, इसमें ममता जी का एक दोहरा चरित्र आपको बताता हूँ कि ये 3 बिल जो केंद्र ने पारित किए हैं किसानों के हित में, ऐसा ही बिल ममता जी 2017 में पारित कर चुकी है बंगाल के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि ममता जी ने वो बिल पारित कर दिया और मोदी जी ने पारित किया तो उनका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है डेमोक्रेसी में विरोध करना चाहिए, और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, अच्छी बातों के लिए भी विरोध करना, ये ठीक नहीं हो। लोग तो समझदार हैं, लोग सब जानते हैं, और इसलिए अब आप बहुत ज्यादा समय के लिए बहुत सारे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए और मीडिया आप जैसा जो लोगों के घर घर तक पहुंचकर वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आज तक पर आने के लिए और इन सारी सवालों के सीधे सीधे जवाब देने के लिए।